नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी.आर. गवई ने मनुवादियों और सामंतवादियों को संविधान की ताकत बता दी है। जस्टिस बी.आर. गवई ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर भारत में दलित पिछड़े आगे बढ़ रहे हैं तो ये बाबा साहेब के संविधान की देन है। दोस्तों, आजकल कुछ नए नए मनुवादी पैदा हो रहे हैं जो मनुवादी संविधान को ये बता रहे हैं कि बाबा साहेब ने लिखा ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने इस बात की जानकारी दे दी है कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं, लेकिन बावजूद इसके आजकल कुछ मनुवादी बी.एन. राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, मनुवादियों के गाल पर करारा तमाचा लगा रहा है। जरा यहां पर देखिए जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि भारत में हाशिए पर पड़े समुदायों के लोग कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन हैं और ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की देन है। जरा देखिए, मनुवादी आज संविधान से क्यों जल रहे हैं, मनुवादी SC/ST एक्ट से क्यों नफरत कर रहे हैं। मनुवादी चाहते ही नहीं है कि दलित पिछड़े आगे बढ़े। मनुवादियों को बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है जब दलित समाज का एक युवक पढ़ लिख करके संवैधानिक पद पर बैठता है तो मनुवादियों की जलकर राख हो जाती है। और आज इसी जले हुए घाव पर जस्टिस बी.आर. गवई ने नमक छिड़कने का काम किया है। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे, मनुवादियों की ढंग से लंका लगाना तो कोई आपसे सीखे। जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हाशिए पर रहने वाला समाज, दबा कुचला समाज, नीचा समाज, जिसे समाज ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया था, आज उस समाज के लोग पढ़ लिख करके बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं। ये बाबा साहेब की देन है। इसीलिए कुछ लोग आज बाबा साहेब को भगवान मानते हैं, बाबा साहब की पूजा करते हैं। मंदिरों में कोई देवी देवता नहीं बल्कि अंबेडकर साहब की मूर्ति लगा करके दिन रात पूजा करते हैं। उसका कारण यही है कि आज दबा कुचला समाज अगर सीना तान कर चल रहा है, दबा कुचला समाज अगर आज आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े पदों पर बैठ रहा है, तो ये बाबा साहेब की देन है। इसीलिए दबा कुचला समाज, असहाय समाज, नीचा समाज, पीड़ित समाज आज मतलब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपना आइडल मान रहा है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, न्यायाधीश CJI बी.आर. गवई ने कहा कि हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधि आज भारत के कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन हैं जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के दृष्टिकोण के अनुरूप है। न्यायमूर्ति गवई ने लंदन के ऐतिहासिक ग्रेज इन में बृहस्पतिवार शाम को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष व्याख्यान में संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की स्थायी विरासत पर प्रकाश डाला है। अंबेडकर ने एक सदी से भी पहले ग्रेज इन से ही बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। न्यायमूर्ति जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आधुनिक इतिहास के सबसे महान विधि विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर विचार करना उनके लिए अविश्वसनीय रूप में भावनात्मक क्षण है। उन्होंने कहा कि उनके यानी CJI के खुद के करियर में उनका गहरा असर रहा है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई हर एक मंच से कहते हैं कि अगर मैं जज बन पाया हूं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, और अगर आज देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज मैं बन पाया हूं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की देन है। जस्टिस बी.आर. गवई हर मंच से ये बातें कहते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई बार बार इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे मनुवादियों को बड़ी तकलीफ होती है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि देखिए, यहां पर लिखा भी है, CJI ने कहा कि अंबेडकर की तरह ही हाशिए पर पड़े दलित सामाजिक पृष्ठभूमि वाले विभिन्न प्रतिनिधि आज देश के कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं जो बाबा साहेब के भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। न्यायमूर्ति जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा, देखिए लिखा भी है, मेरा जन्म डॉक्टर अंबेडकर के हमें छोड़कर जाने के लगभग 4 साल बाद
1960 में हुआ था। मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ था, न कि अछूत के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति हमेशा मेरे घर में महसूस की जाती थी। छोटी उम्र से ही मैं उनके साहस, उनकी बुद्धिमत्ता, समानता के लिए उनके अथक प्रयास की कहानियां सुनता था। वे कहानियां मेरे मूल्यों, मेरे दृष्टिकोण और मेरे उद्देश्य का हिस्सा बन गईं। जरा यहां पर देखिए जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो कहानियां हैं उन्हें मैं बचपन में सुनता था। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के साहस, पराक्रम, उनके साथ समाज ने कैसा बर्ताव किया, इसको लेकर के हम अक्सर उनकी कहानियां सुनते थे और उनकी कहानियों से हमें जो प्रेरणा मिलती थी, जो ताकत मिलती थी, जो साहस मिलती थी, आज उसी की वजह से मैं यहां पर इतने बड़े पदों पर बैठ पाया। तो दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई खुद ब खुद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपना आइडल मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं और खुद को बाबा साहेब का अनुयायी बताते हैं और बाबा साहब के रास्ते पर चलते हैं, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े पद पर आसीन है। और केवल जस्टिस बी.आर. गवई ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ले लीजिए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समाज से आती हैं जो समाज दबा हुआ है, कुचला समाज है, आदिवासी समाज बहुत ही उपेक्षित समाज है। लेकिन आज उस समाज की एक महिला देश की राष्ट्रपति बनी, तो यह भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। यह संविधान की देन है कि हर जाति वर्ग का व्यक्ति किसी भी पद पर बैठ सकता है। बोलने की आजादी बाबा साहब ने सबको दे दी, शिक्षा का अधिकार दे दिया, समानता का अधिकार दे दिया, असमानताओं को खत्म कर दिया, जो दबे कुचले थे उन्हें आरक्षण दे दिया कि वो भी समाज में सीना तान कर चल सके। जस्टिस बी.आर. गवई ने वही बातें यहां पर बताई हैं कि आज हाशिए पर रहने वाला समाज, दबा कुचला समाज, जो असहाय समाज था, आज उन्हीं समाज से निकलकर लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं। ये बाबा साहेब की देन है, ये संविधान की देन है। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को आखिरी सांस तक मनुवादियों से लड़ाई लड़नी है, संविधान को बचाना है, बाबा साहेब के अस्तित्व को बचाना है, क्योंकि ये मनुवादी मानते ही नहीं है कि संविधान को बाबा साहेब ने लिखा है। इसलिए इन मनुवादियों को मनाना है, इन मनुवादियों की उनकी औकात दिखानी है, इन मनुवादियों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, क्योंकि इतिहासकारों के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, इतिहासकारों की रचनाएं हमारे बीच में हैं। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी ये जानते हैं कि संविधान किसने लिखा, क्यों लिखा, इसकी जरूरत कैसे पड़ी। तो इन चंद मनुवादियों के कहने में मत आइए। ये मनुवादी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई भीम स्मृति की बात कर रहे हैं, जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचने की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।